सोने चांदी की शादी, जुड़वा परियों की कहानी। कहीं दूर जादुई परियों की एक अद्भुत नगरी थी जिसे परियों का देश कहा जाता था। इस देश में दो जुड़वा परियां रहती थीं, सोने और चांदी। सोने और चांदी दोनों अनाथ थीं, लेकिन अपनी अलग अलग खूबियों के लिए मशहूर थीं। सोने, जो काली और साधारण दिखती थी, अपने दिल की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वहीं चांदी, जो बेहद सुंदर थी, अपनी सौम्यता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। जादुई आईना की खोज। एक दिन परियों की रानी ने अपनी सारी प्रजा को बुलाया और घोषणा की कि जो परी जादुई आईना लेकर आएगी, उसे राजकुमार से विवाह करने का अवसर मिलेगा। वह आईना एक दुर्लभ वस्तु थी जो सच और झूठ को अलग करने की शक्ति रखता था। सोने और चांदी ने यह सुनकर तय किया कि वे इस आईने को ढूंढने के लिए एक साथ जाएंगी। वे दोनों अपने जादुई पंखों के सहारे दूर एक अंधेरे जंगल में पहुंची। जंगल में भटकते हुए उन्हें एक रहस्यमय कुटिया मिली। वहां एक बूढ़ी जादूगरनी मिली जिसने उन्हें बताया कि जादुई आईना केवल वह पा सकता है जो अपनी असली पहचान स्वीकार करे। जादूगरनी ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि आईने के पास पहुंचने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। आईने की परीक्षा। सोने और चांदी ने मंत्र का उच्चारण किया और वे एक जादुई महल में पहुंची। महल में एक बड़ा आईना था, लेकिन आईने में एक अजीब बात थी। जब सोने ने उसमें देखा तो वह बेहद सुंदर और चमकदार दिख रही थी। वहीं जब चांदी ने देखा तो वह काली और साधारण दिखने लगी। चांदी को ये देखकर गुस्सा आया। उसे लगा कि सोने ने कोई चालाकी की है। उसने सोने पर इल्जाम लगाया, तुमने ये जादू किया है ताकि मैं बदसूरत दिखूं। सोने ने शांत स्वर में कहा, यह जादू नहीं है, यह आईना हमारी आत्मा को दिखा रहा है। मैं काली हूँ, लेकिन मेरी आत्मा सुंदर है। शायद ये तुम्हें ये दिखा रहा है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती। चांदी को ये सुनकर बुरा लगा, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। जादुई मेकअप की चाल। महल के अंदर उन्हें एक और रहस्यमय कमरा मिला। वहां एक जादुई मेकअप रखा हुआ था। वह मेकअप ऐसा था कि जो कोई भी उसे लगाए वह दूसरों की नज़र में सबसे सुंदर दिखेगा। चांदी ने तुरंत उस मेकअप का इस्तेमाल किया और कहा, अब देखो, मैं सबसे सुंदर परी हूँ। लेकिन जैसे ही चांदी ने मेकअप लगाया, उसकी आत्मा में एक बदलाव आया। वह अहंकारी और स्वार्थी बन गई। सोने ने ये सब देखा और समझ गई कि यह मेकअप खतरनाक है। उसने चांदी को समझाने की कोशिश की, लेकिन चांदी ने उसकी एक न सुनी। जुड़वा परियों का संघर्ष। जादुई आईने को पाने के लिए दोनों में बहस होने लगी। चांदी ने गुस्से में सोने पर हमला कर दिया। दोनों ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और महल के अंदर एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। आईना उनके बीच झगड़े को देख रहा था। अचानक उसने तेज रोशनी फेंकी और दोनों बहनों को अलग कर दिया। एक गूंजती आवाज आई, तुम दोनों जुड़वा हो, लेकिन अपनी आत्मा में एक दूसरे से अलग हो। जब तक तुम एक दूसरे को समझ नहीं लोगी, मैं तुम्हें जादुई आईना नहीं दूंगा। आत्मा का सच्चा स्वरूप। चांदी ने धीरे धीरे सोने की सच्चाई को समझा। उसने महसूस किया कि उसकी सुंदरता का अहंकार उसे अंधा बना रहा था। उसने सोने से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी असली खूबसूरती को कभी नहीं देखा। सोने ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। जब तक हम साथ हैं, हम सब कुछ पा सकते हैं। जादुई आईने का वरदान। जादुई आईने ने यह सुनकर उन्हें स्वीकार किया। उसने अपनी रोशनी से दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुमने अपनी आत्मा को समझा है। यह आईना तुम्हारा है, इसे परियों की रानी को ले जाओ। सोने और चांदी की शादी। रानी ने जब आईना देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम दोनों ने अपनी एकता और प्यार से साबित किया है कि तुम सबसे योग्य हो। मैं दोनों को राजकुमारों से विवाह करने का आशीर्वाद देती हूँ। जल्द ही सोने और चांदी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उनके नाम पर नगरी में सोने चांदी की कहानी मशहूर हो गई। निष्कर्ष। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची सुंदरता आत्मा में होती है और एकता और समझ से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।